नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर काफी बवाल देखने को मिल रहा। जेनजी आंदोलन के दम पर सरकार में आए बालेन शाह के सिर्फ एक फैसले ने एक बार फिर नेपाल की जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल हाल ही में नेपाल सरकार ने आदेश जारी किया था कि भारत से आने वाला 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान अब बिना कस्टम ड्यूटी के नेपाल में दाखिल नहीं हो पाएगा। और नेपाल सरकार के इसी सख्त नियम के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर साफ नजर आ रहा। मामला भले 100 नेपाली रुपए के ऊपर के सामान पर टैक्स का हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो गया। दरअसल नेपाल सरकार ने अब उस नियम को पूरी सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया, जिसके तहत भारत से लाए गए 100 रुपए से ज्यादा कीमत के सामान पर ड्यूटी देना अनिवार्य है। पहले ये नियम कागजों तक सीमित था और सीमा पर ढील रहती थी, लेकिन अब हर व्यक्ति की जांच हो रही है और टैक्स वसूला जा रहा है। वहीं सीमा पर तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स लगातार माइकिंग कर लोगों को चेतावनी भी दे रही। बैग चेक किए जा रहे हैं, सामान खुलवाया जा रहा है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी की जा रही। और इस सख्ती ने आम लोगों की परेशानी बढ़ाने का भी काम किया, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों के लोग लंबे समय से रोजमर्रा का सामान भारत से खरीदते रहे। राशन, कपड़े, घरेलू जरूरत की चीजें और खेती के लिए खाद्य, इन सब के लिए लोग सीमा पार जाते रहे हैं, क्योंकि वहां सामान सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और अब नए नियम के चलते यही सामान महंगा पड़ने लगा है और घरेलू बजट पर सीधा असर भी दिख रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ये फैसला उनके लिए अघोषित नाकाबंदी जैसा महसूस हो रहा। उनका आरोप है कि सरकार अपनी नीतिगत कमजोरियों का बोझ आम नागरिकों पर डाल रही है। भारत नेपाल के पारंपरिक रोटी बेटी रिश्ते का भी जिक्र हो रहा और कहा जा रहा है कि इस सख्ती से उस संबंध पर असर पड़ रहा। कुल मिलाकर सीमा पर हालात सामान्य नहीं दिख रहे। लंबी कतारें लग रही हैं, जांच के कारण आवाजाही धीमी हो गई है और कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों और लोगों के बीच कहा सुनी की घटनाएं भी सामने आई। सरकार का पक्ष अलग है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम राजस्व चोरी रोकने और स्थानीय बाजार को मजबूत करने के लिए उठाया गया। उनका दावा है कि बिना टैक्स सामान लाने से देश को आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए अब सख्ती जरूरी है। हालांकि जमीनी स्थिति सरकार के दावों से अलग नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती बाजारों में कारोबार प्रभावित हुआ है, महंगाई बढ़ने लगी है और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा। खास तौर पर गृहस्थी संभालने वाली महिलाओं को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक स्तर पर विरोध भी तेज हो गया है। जन अधिकार पार्टी और अन्य संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तक शुरू कर दिया है। धरना, नारेबाजी और सड़क जाम के कारण सीमा पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। विरोधी पार्टियों ने इस नीति को अव्यवहारिक बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष के भीतर भी इस मुद्दे पर असहमति देखने को मिल रही है। कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर नियमों में राहत देने की मांग उठाई। वहीं स्थिति को संभालने के लिए मधेश क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने भी निर्देश जारी किया कि आम नागरिकों के साथ सख्ती के बजाय संयम और संवेदनशीलता बरती जाए। कुल मिलाकर पूरे मामले ने अब बड़ा रूप ले लिया है। मुद्दा केवल 100 रुपए के टैक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, सीमावर्ती अर्थव्यवस्था और भारत नेपाल संबंधों से जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।